भूतनादिशिवं कपित्रं भूफलचार्वक्षणं उमाशोकनाशनाग्निश्वरायं ओम गणपति नमः। हमारा वैदिक सनातन धर्म ये अति प्राचीन धर्म है। ये केवल मान्यता वाला धर्म नहीं है, केवल आस्था वाला नहीं है। इसके पीछे अत्यंत ऐसे प्रसंग हैं और तर्क हैं, और केवल तर्क भी नहीं है, इसमें वास्तविकता है, सत्यता है। हम लोग गणेशोत्सव मना रहे हैं, इसके पीछे अनेक कारण हैं। यद्यपि जो वर्तमान में हम लोग गणेशोत्सव मना रहे हैं, इसके पीछे एक महापुरुष कारण है। ये है कि उस समय जो एक चेतना लुप्त सी हो गई थी, क्योंकि हमारा समाज एक अज्ञात भय से किसी के बंधन में हम लोग पराधीन थे। उस पराधीनता से मुक्त करने के लिए लोकमान्य तिलक ने इस गणेश उत्सव का प्रारंभ किया है, इसका भी एक रहस्य है। यदि पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में जो आज का जिस प्रकार का ये उत्सव का माहौल है, उत्सव की प्रक्रिया है, ये बहुत विस्तारित है। परंतु हमारा ये वैदिक सनातन धर्म की यही विशेषता है कि उस परमात्मा को किस रूप में देखते हैं। जैसे हम ये मानते हैं हमारा वैदिक है पंच तत्व से हुई है। पंच तत्व में जो 5 प्रमुख देवता है, हम किसी भी मूर्ति का विशेष रूप से पूजन करें, हमारा वैदिक सनातन धर्म है जो हम लोग सनातनी कहलाते हैं। जब भी आएंगे हमारे यहाँ पर पंचदेव की उपासना होती है। पंचदेव देवताओं का मतलब होता है उसमें शंकर जी हुए, गणेश जी, और देवता जो होते हैं वो है सूर्य नारायण। ऐसे पंच देवताओं की पूजा होती है। उसमें प्रधान रूप से तीनों ही हैं, परंतु अलग अलग वहाँ पर भूतों की उनका अधिष्ठान होने के कारण, उनका स्थान होने के कारण उनके द्वारा वो पूजे जाते हैं। और गणेश जी वो जो हम लोग गणेश जी की चतुर्थी आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जो आती है, तो हम भगवान गणेश की आराधना करते हैं। विशेष रूप से कोई भी पर्व आते हैं, उसमें से विशेष पर्व ये गणेश चतुर्थी का आता है। और इस गणेश चतुर्थी पर हम लोग जो भगवान गणेश का जो पूजन करते हैं, इसकी एक विशेषता, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है बल भी उसी के पास होता है। इसलिए जहाँ बुद्धि आएगी तो वहाँ पर बल अपने आप आएगा। और साथ में हम अपना रक्षण, अपने समाज का रक्षण, अपने देश का रक्षण कर सकेंगे। इसलिए मूलतः आज जो हम उपासना करते हैं, उसके पीछे ये अवधारणा है, ये उद्देश्य है कि हम लोग सबल बने, दृढ़ बने और बलवान बने, बुद्धिमान बने। इसलिए हम लोग गणेश जी की उपासना करते हैं। और आप सबको पता है कि गणेश जी ये किसी से पुत्र रूप से उत्पन्न नहीं हुए हैं। इन्होंने माँ उमा ने, भगवती ने, उन्होंने स्वयं इसको गणेश जी को अपने ही शरीर से उन्होंने बना करके वहाँ पर स्थापित कर दिया। इसलिए गौरी पुत्र कहलाते हैं। भगवान गणेश शंकर पुत्र नहीं, उमा सुतम, ये उमा के सुत हैं, उमा के पुत्र हैं। और स्वयं उमा ने, स्वयं पार्वती ने गणेश जी को बना करके अपनी रक्षा के लिए स्थापित किया था। और वहाँ पर ऐसा जो कथा आती है, कथा के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं कि वहाँ अनेक अनेक देवताओं के साथ में गणेश जी का युद्ध हुआ और उसमें सभी परास्त हुए। अंततो गत्वा भगवान सदाशिव शंकर आते हैं, शंकर से भी वहाँ पर युद्ध होता है, परंतु भगवान सदाशिव हैं, उनसे तो कौन जीत सकता है जगत में। तो वहाँ पर गणेश जी का शिरच्छेद हुआ, ये हम लोग कथाओं में सुनते हैं। परंतु संपूर्ण शक्ति के द्वारा पुनः भगवान शिव ने उनको जीवित कर दिया। और उस समय से वो गौरी पुत्र भी और शिव पुत्र भी दोनों कहलाए।
इसलिए भगवान गणेश ये विशेष रूप से ये बुद्धि के देवता है और बुद्धि सर्वत्र सबको चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ पर गणेश जी की उपासना होती है। और गणेश जी की उपासना विशेष रूप से इस महाराष्ट्र प्रदेश में होती है। महाराष्ट्र में नहीं, ऐसे संपूर्ण जहाँ जहाँ पूजन होता है, चाहे आप दक्षिण में जाए, चाहे आप उत्तर में हिमालय में जाए, वहाँ भी जब कोई पूजा पाठ होता है तो गणेश पूजन के सिवाय वहाँ पर पूजा प्रारंभ ही नहीं होती है। गणेश जी का दूसरा नाम है विघ्नहर्ता, क्योंकि जितने विघ्न हैं उन विघ्नों को हरने वाले, जितने विघ्न हैं उन विघ्नों को हरने वाले, विघ्नों को समाप्त करने वाले भगवान गणेश हैं। क्यों? क्योंकि जब देवताओं से युद्ध हुआ था, साथ साथ में शंकर जी से युद्ध हुआ था, और जो परास्त नहीं हो रहे थे तो उन्होंने उस समय सोचा कि ऐसा बलशाली कौन है। और जब सब परास्त हो गए और जब पुनः गणेश जी का वहां पर जिस प्रकार का मैंने कहा कि शिरच्छेद हुआ था और फिर जीवित होने के बाद में जैसा शूरता देखी थी उनके अंदर, उनका बल देखा था, उनका वीर्य देखा था, और उसमें सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया था कि हे गणेश, आप देखने में बड़े छोटे लगते हैं परंतु आप महान बलवान हैं, और कोई भी सत्कार्य हो तो सत्कार्य के लिए सबसे पहले आपका पूजन होगा, ताकि कोई विघ्न न आवे किसी कार्य में। और इसीलिए जब वेद व्यास जी जब महाभारत लिखने लगे थे, उन्होंने गणेश की उपासना की, भगवान गणेश की आराधना की, उनका आह्वान किया, और आह्वान करके उन्होंने कहा कि हमारा कार्य करो। जैसे ही गणेश जी आए, उन्होंने पूछा कि हे व्यास जी बताइए, आप मुझे क्यों बुलाए? व्यास जी ने कहा कि हमारा एक कार्य है, मैं महाभारत की रचना करने जा रहा हूं, विशाल ग्रंथ है और मैं बोलता जाऊंगा, अब आप अर्थ लगा करके लिखिए। देखिए यहाँ पर एक विशेषता है व्यास जी की भी, उन्होंने विचार किया कि मेरे मुख से अगर कोई शब्द निकल गया ऐसा जिसका अर्थ अलग हो, वहां पर गणेश जी से प्रार्थना की कि आप इसका सही सही अर्थ लगा करके आप इसको लिखें। हमारे यहाँ ये भी मान्यता है कि जो श्रीमद महाभारत जो लिखा गया है वो माँ साक्षात सरस्वती जिह्वा पर थी वेद व्यास जी के, और लिखने वाले जो लेखन है वो स्वयं गणेश जी ने किया है, ऐसी हमारे यहाँ पर मान्यता है। इसलिए सभी देवताओं ने गणेश जी को बिल्कुल आशीर्वाद देकर कि आप सभी विष्णु के विघ्नों के हरता है। इस प्रकार हमारे संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ भी कोई सत्कार्य होता है, जहाँ जहाँ कोई शुभ कार्य होता है, गणेश जी की प्रार्थना की जाती है। और विशेष रूप से जो महाराष्ट्र में इस गणपति का जो ये प्रथा चली है, यहाँ पर सबसे पहले से ही प्राचीन यहाँ पर गणेश जी के स्थान हैं। और गणेश अथर्वशीर्ष जिसको बोलते हैं हम लोग वेदों में, गणेश जी की बड़ी भारी उपासना की है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा अष्ट विनायक है, सिद्धि विनायक है, अनेक अनेक बड़े बड़े गणपति के स्थान हैं। हमारे यहाँ पर वाराणसी में भी, वहाँ भी ढूंढीराज गणपति है, उनके दर्शन करने के बाद ही आप काशी विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन में बड़े गणपति हैं। इस प्रकार के अनेक अनेक गणेश के मंदिर हैं। और गणेश जी ऐसे एक देवता है, आप उनको स्मरण करो। आवश्यक नहीं है कि गणेश जी की बड़ी प्रतिमा बनाओ। जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा नहीं होती है, वहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित होते हैं, एक वहाँ पर सुपारी रखते हैं और सुपारी में ही आवाहन करते हैं, हे गणेश जी, यहाँ आकर के हमारे पूजा को आप निर्विघ्न रूप से संपन्न कराओ, आपके हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार का जो गणेश जी की जो विशेष रूप से जो आराधना होती है, और उसमें भी आजकल बड़े भव्यता से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। परंतु किसी ने मुझे प्रश्न किया कि यहाँ पर 3 प्रकार के गणेश जी की स्थापना होती है। एक होती है 1.5 दिन के लिए, एक होती है 3 दिन के लिए, एक होती है 5 दिन के लिए, एक होती है 7 दिन के लिए। इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार से भगवान गणेश की हम आराधना करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसी जिसकी शक्ति होती है, उस श्रद्धा और शक्ति के अनुसार हम उपासना करते हैं। तो देखा देखिए ऐसा लगता है कि हमें भी करना चाहिए, तो इसके लिए
क्योंकि गणेश जी की जब हम स्थापना करते हैं उसके लिए विधान होता है कि पहले हम स्थापना करें, उनका आवाहन करें और उनके आवाहन के बाद में उनका पूजन करें। और पूजन करके नित्य उनके यहाँ पर जो उनका मानसिक रूप से उनका स्नान है, उनका वस्त्र है, उनका नैवेद्य है, उनके लिए आरती है, ये की जाती है। क्योंकि एक विधि होने के कारण वो विधि अपने को 10 दिन होती है कि नहीं होती है, उस विधि में हम कितने सक्षम हैं। इसलिए एक परंपराएं चली कि हमारे यहाँ जैसे कोई अतिथि आते हैं तो हम भगवान को अपने घर में अतिथि रूप से लाते हैं और उस समय घर का वातावरण ऐसा होता है जैसे मंदिर हो, जैसे मंदिर पवित्र होते हैं और पवित्र मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा होती है। उसी प्रकार जब हम गणेश जी को लाते हैं तो एक भगवान को अतिथि रूप से हम अपने घर में लाते हैं और अपने घर को पवित्र करते हैं, अपने घर को सजाते हैं और भगवान को ऊंचे आसन पर बिठाते हैं। और ऊंचे आसन पर बिठाने के बाद में जो हमारी परंपरा है, जो हमारी एक परंपरा ये हुई है, उस अनुसार हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनको नैवेद्य अर्पण करते हैं, उनके लिए पुष्प अर्पण करते हैं, उनकी आरती करते हैं और इसके बाद में हम कहते हैं कि हे भगवान, आप जहाँ से पधारे हैं, क्योंकि आपका जो अधिष्ठान है, आपका जो स्थान है वो जल में है, इसलिए हम आपको अब पुनः आपके घर तक छोड़ने आते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, उनको इतना सजाते हैं और उसके बाद में हम तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, उनको इतना सजाते हैं और उसके बाद में हम लोग उनको जल में छोड़ के आते हैं। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि भगवान ये पंचभूतों में उनका वास होता है और विशेष रूप से जो गणेश जी हैं उनका वास जल में होता है। इसलिए हम लोग उनको 10 दिन रखते हैं, 5 दिन रखते हैं, 3 दिन रखते हैं, 2.5 दिन रखते हैं और 1.5 दिन रखते हैं और उनको पुनः हम उनके स्थान पर पहुंचा के आते हैं और स्थान पर हम फेंक के नहीं आते हैं, उनको हम वहां पर विसर्जित करते हैं कि भगवान आप जहां से आए हैं वहीं आप पधारे और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब जब हम आपको बुलाएं तब तब आप पधारें। गणेश चतुर्थी को भगवान तो आते ही आते हैं, परंतु उसके बीच में कोई विवाह उत्सव है, कोई यज्ञ पवित्र है, उसके बीच में कोई गृह प्रवेश है, इस प्रकार के अनेक शुभ कर्म होते हैं। उन शुभ कर्मों में भी हम भगवान गणेश को हम आवाहन करते हैं और उनके आवाहन के द्वारा हम पूजा करते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद में हम कहते हैं कि भगवान आप पुनः पधारे आने के लिए। तो ये हमारी ये परंपरा है और ये मर्यादा है। इसलिए ये गणेश जी इस युग में, वर्तमान में जब जब हम उनको पुकारते हैं वो आते हैं और हमें एक नया एक प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर एक स्फुरना देते हैं, बुद्धि देते हैं और ये बुद्धि का प्रयोग हम अपने समाज के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपने इस लोक के लिए, हम अपने परलोक के लिए उस भगवान के आशीर्वाद का हम उपयोग कर सकते हैं। और भगवान गणेश, मैंने जैसे पहले कहा, गौरी पुत्र हैं और गौरी पुत्र होने के नाते ये जो संसार है ये बना हुआ है प्रकृति से। प्रकृति और पुरुष 2 प्रकार का ये संसार है, उसमें प्रकृति से ये संसार बना हुआ है जो हम देखते हैं। जो संसार में है, जल है, थल है, ये सब कुछ देखने में जो आता है वो प्रकृति का बना हुआ है और प्रकृति से जिसका निर्माण हुआ है वो है गणेश जी। प्रकृति का मतलब है कि वो महामाया, उसी को हम लोग किसी अलग अलग नाम से कहते हैं, चाहे वो अम्बा हो, चाहे उमा हो, चाहे वो माहेश्वरी हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो किसी भी रूप से, हम शक्ति के रूप से हम उसकी उपासना करते हैं और शक्ति के द्वारा ही इस देवता का निर्माण हुआ है। इसलिए विशेष रूप से आज कलयुग में और विशेषता यह है कि अपने जीवन में बुद्धि की आवश्यकता है। प्रकृति ने जिसको बनाया बुद्धि के रूप से, वो गणेश देवता की हम लोग पूजा करते हैं। इसका विधिवत अनुष्ठान होता है और केवल गणेश जी को हम लोग 10 दिन ही याद नहीं करते हैं। गणेश जी को हम तो 12 महीना उनको स्मरण करते हैं और
उनके विशेष पर्व पर विशेष रूप से उनकी पूजा होती है। इस प्रकार गणेश जी आराध्य हैं और आराध्य के साथ साथ में ये जो पर्व होते हैं जिनको रोज उपासना करनी होती है वो तो वो करते ही करते हैं, परंतु इस संसार में सबको रोज समय नहीं होता है। वो कभी कभी उसकी उपासना करनी जब होती है तो ऐसे अवसर पर जो सार्वजनिक उत्सव होते हैं उसमें सबको ये होता है कि चलो आज हम गणेश जी का नाम लेते हैं, चलो हम कल दुर्गा का नाम लेते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्सव हैं, उन्हीं में से एक भगवान श्री गणेश का ये उत्सव है। तो इसलिए हमारा ये समाज बड़ा ही प्राचीन काल से दुनिया में बहुत सी संस्कृति आई, बहुत सी चली गई, परंतु हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है वो व्यापक है। वो केवल एक जगह ईश्वर को नहीं मानता है, वो ईश्वर को व्यापक मानता है। जैसे अगर कोई एक गणेश को मानते तो वहां पर सबको वही माना जाता, लेकिन यहाँ के गणपति हैं, कोई कहते हैं कि लाल बाग का राजा है, आप बोलते हैं कि भाई अंधेरी का राजा है, कोई पारला का राजा है, कोई सांताक्रूज का राजा है। हम उनको एक राजा का स्थान देते हैं, हमको श्रेष्ठ स्थान देते हैं। इसका मतलब है कि जो लालबाग के गणपति हैं या जो वाराणसी में हैं या जो अष्टविनायक में हैं उनमें एक ही तत्व है, परंतु उस तत्व को जब हम अल्प बुद्धि के द्वारा देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमें भी गणेश जी को लाना है, अपने यहाँ पर प्रतिष्ठा करनी है, और इसीलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम गणेश जी को लाते हैं, उनको अपने यहाँ पर स्थापित करते हैं, मंडल रूप से स्थापित करते हैं, चाहे अपने घर में आकर के व्यक्ति रूप से स्थापित करते हैं। और वो भगवान होने के नाते, वो परमात्मा होने के नाते, वो विघ्नहर्ता होने के नाते पुनः हम ये चाहते हैं कि भगवान अपने घर में जाए, अपने यहाँ पर अपने स्थान पे जाए। इसलिए हम जब उनकी 10 दिन जो पूरे होते हैं या 5 दिन पूरे होते हैं या 1.5 दिन पूरा होता है, तो हम उनको अपने बहुत ही सम्मान के साथ में उनके घर पहुंचाते हैं। ये हमारी परंपरा है। नारायण नारायण नारायण।